ॐ गुरवे नमः। ॐ परमगुरवे नमः। ॐ परमेष्टिगुरवे नमः। ॐ परात्परगुरवे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं गुरुमण्डलरूपिणी मा दुर्गा ललिता पराम्बायै नमो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयं मुदीरये। ॐ ऐं महाकार्यै नमः। ॐ ह्रीं महालक्ष्मी नमः। ॐ क्लीं महासरस्वत्यै नमः। जय परम्बा। श्री विद्या मंत्र योग उपासना केंद्र शिव शक्ति पीठ करनाली शाखा से आज चतुर्थ दिवस निमित्ते शाकंभरी नवरात्रि अंतर्गत हम श्रीमद् देवी भागवत के कुछ आंशिक सत्संग के रूप में आज हम चर्चा करेंगे। कल ऐम बीज के बारे में हमने जो सुना, ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने किस तरह से माँ की एम बीज के द्वारा आराधना करके उनको परम ज्ञान और मोह निद्रा में से योग निद्रा में परिवर्तित हुआ, वो हमें कल हमने सीखा। आज ऐम बीज की आराधना और किस किस ने किया और उसका क्या, उसका वर्णन आगे तृतीय स्कंद में आता है। भगवान विष्णु ने बाल्य स्वरूप में ऐम बीज की आराधना की थी। यह टॉपिक समझना है कि ऐम बीज बाल्य अवस्था का मंत्र है। आज भी लाखों वर्षों से, जब से सृष्टि सृजन हुई तब से स्वयं भगवान विष्णु ने भी बाल्यकाल में ऐम बीज की यानी सरस्वती माता की आराधना की है। वो आज तक भी सत्य द्वापर, त्रेता द्वापर और कली में भी आज तक इस बात को मान्यता है कि हम बाल्य अवस्था में ही वास्तविक रूप से सरस्वती की आराधना यानी अक्षर ज्ञान की आराधना हम बाल्य अवस्था से ही प्रारंभ करते हैं। लेकिन ये समझना है कि भगवान विष्णु ने जो किया वो भगवान बन गए, वो भी एक बालक स्वरूप थे, वो भगवान बन गए। भगवान कृष्ण ने, भगवान राम ने, वो भी बाल्यकाल से ही माँ सरस्वती की आराधना उन्होंने सबने किया है। उन्होंने भी गुरुकुलों में जाकर के बाल्यकाल के अंदर यज्ञोपवीत के संस्कार के बाद माता सरस्वती की आराधना की थी। तो उस समय जितने भी राजकुमार, महर्षियों
जितने हमारे देवी देवता थे, सभी ने बाल्य अवस्था में, यानी कि साधना का जो एक पथ है, वो पथ में सर्वप्रथम ऐम बीज की यानी माता सरस्वती की साधना करनी पड़ती है। सबका ही प्रश्न ये होता है कि सरस्वती की आराधना, मैया सब कहीं साधक पूछते केवल हमें धन चाहिए, लेकिन धन, पैसा चाहिए, धन चाहिए, केवल धन उपार्जन के लिए भी हमें अच्छा बुद्धि होना जरूरी है। और वो बुद्धि प्रदायिनी, वो पावर हमको कौन देगा? वो माँ सरस्वती प्रदान करती है। हमारे अंदर रहे मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य शरीर देव दुर्लभ माना गया है, देवताओं को भी दुर्लभ है ये। वो इसीलिए कि 112 चक्र की जो रचना से बना हुआ 51 अक्षर और एक अक्षर गुप्त स्वरूप में, यानी 52 अक्षर की श्रृंखला से जुड़ा ये दिव्य मनुष्य शरीर जो है, जो परम ज्ञान का भंडार है ना। समस्त ब्रह्मांड का ज्ञान हमारे प्रत्येक मनुष्य के शरीर में गुप्त रूप से छुपा हुआ है। इसका प्रमाण भी बाल्यकाल में भगवान कृष्ण ने यशोदा माता को कराया था, आकर के पूरा ब्रह्मांड दिखाया था। तब वो भगवान नहीं थे, वो बाल्य स्वरूप थे। तो जब भगवान, वो कृष्ण बाल, मतलब प्रत्येक मनुष्य के अंदर ब्रह्मांड का ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन वो सुषुप्त अवस्था में है। ऐम बीज के द्वारा ये भगवान विष्णु के अंदर भी वैकारिक, बाल्य विष्णु भी वैकारों से, मधुकैटभ नाम के वैकारों से वो है, जुड़े हुए हैं। जिस तरह से अग्नि, दीवा और कप, जो दिवेट होती है, मतलब कि जो बाती होती है, रुई की बाती और तेल, आपस में अगर इसको देखा जाए तो तेल, बाती, अग्नि, ये तीनों का आपस में स्वभाव क्या है? विरोधाभास का स्वभाव है। ये तीनों एक दूसरे को नष्ट करने वाले। अग्नि और रुई का, कॉटन का आपस में मेल नहीं है। अगर अग्नि के अंदर तेल डाला जाए तो और वो प्रज्वलित होता है, मतलब विरोधाभास तीनों का है। तो जिस तरह फिर भी आपस में एक दूसरे मिलकर के संसार को एक छोटा सा दीप भी प्रकाश देने का कार्य करता है। तो हमारे अंदर जो गुण अवगुण जो है, ये क्या है? इसका प्रश्न आगे तृतीय स्कंद की कथा में, जब ऐम बीज की आराधना करते 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 जब समस्त मनुष्य के अंदर, और व्यास जी ने भी ऐम बीज की आराधना की और उनको समस्त वो ज्ञान, सर्व वेदों का ज्ञान उनको प्राप्त हुआ। और वही ज्ञान उन्होंने अपने पुत्र शुकदेव जी को भी प्रदान किया है। और शुकदेव जी ने और उत्कंठा दी। तृतीय स्कंद में शुकदेव जी की और जनक राजा की कथा है ना। उनको कहा गया, आदेश किया गुरुदेव, जब व्यास जी को पूछा कि उन्होंने, शुकदेव जी ने, कि पिताजी मुझे दिव्य गुरु से मिलन कराओ, मुझे ऐसे गुरु चाहिए, केवल क्रियात्मक बोध वाले नहीं, केवल क्रिया के साथ साथ, शब्दात्मक के साथ साथ क्रियात्मक बोध, उनका जीवन वास्तविक में देखना चाहता हूँ। तब व्यास जी के आज्ञा अनुसार कि आप जनक राजा के पास जाओ। शुकदेव जी जन्मजात वैराग्य की मूर्ति है। महादेव की आराधना करते करते महादेव के अंश में, है ना, अंश है साक्षात सुखदेव जी, इसलिए परम वैराग्य का अवतार है वो। जब उनको एक जनक राजा के पास ज्ञान की भूमिका के लिए वो भेजा गया, सुखदेव जी का ये प्रश्न रहा कि एक राजा होकर के मुझे क्या ज्ञान प्रदान करेंगे? बोले वही देखना है। जनक राजा के पास सुखदेव जी गए और खूब सुंदर संवाद हुआ है। और वो संवाद कि
अगर आप राजा है तो राज्य सुख भोगते भोगते भी आपने त्याग यानी ये परम ज्ञान की प्राप्ति कैसे की है ना। तब जनक राजा खूब सुंदरता से सुखदेव जी को समझाते हैं कि देखो, ये दीप और बाती का उदाहरण देते हैं कि हमारे अंदर गुण और अवगुण ये तो स्वाभाविक है। ये है मनुष्य शरीर केवल शुद्ध ब्रह्म तत्व से कभी उसका आकार नहीं होता। जहाँ शुद्ध ब्रह्म, जिस तरह से सुवर्ण 24 कैरेट के सुवर्ण से कभी गहना नहीं बनता, उसी तरह से शुद्ध ब्रह्म, शुद्ध ज्ञान का कभी आकार नहीं हो सकता। शुद्ध ब्रह्म के अंदर थोड़ा माया का मिलन होता है, तब वो 1 से 2 और 2 में से करोड़ों संख्या बनने की संभावना होती है। तो उसी तरह से केवल सत्व गुण होते हैं, केवल सत्व गुण से भी मनुष्य का विकास संभव नहीं है। सत्व गुण के साथ रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों के बिना संसार की सृष्टि, ब्रह्मांड का सर्जन होना संभव नहीं है। और इसीलिए ये तीनों गुण प्रत्येक जीवात्माओं में, खास करके मनुष्य में, ये तीनों गुणों का होना स्वाभाविक है। जनक राजा सुखदेव जी को तीनों गुणों के बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं कि देखो, मैंने किस तरह से एक राजा होते हुए भी मैं परम ज्ञान की प्राप्ति राजमहल में बैठ करके मैंने कैसे की, वो खूब सुंदर आज हम सब के लिए एक बहुत श्रेष्ठ उदाहरण है कि हम घर छोड़ना नहीं चाहते। कोई बात नहीं, घर में बैठ करके भी आप एक हाथ, एक अंश से आप घर की समस्त भोगों को भी भोग सकते हो। लेकिन क्या टेक्निक है, जिस तरह से जनक राजा ने किया था, है ना, कि तीनों गुणों को उन्होंने सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुणों को सम्मिलित एक लाइन में किया। कभी सत्व गुणों को बढ़ाना पड़ता है। आज हमारे अंदर तमोगुण ज्यादा है। जब तमोगुण होता है, हम क्लेश और द्वेष विकारों के ज्यादा अंदर में आ जाते हैं। धीरे धीरे रजोगुण बढ़ता है, केवल भोगों को भोगने की इच्छा होती है, सत्व गुण की कमी है ना। तो ये तीनों का जब तक बैलेंस नहीं होगा, तब तक मनुष्य कभी भी भोगता ही बनता रहेगा और योगता यानी योगी नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए किसी भी चीज का उपयोग करना सीखना है हमें, उपभोग करना नहीं। अगर हमारे अंदर केवल तमोगुण ही रहेगा और रजोगुण रहेगा, सत्वगुण का अगर बैलेंस नहीं आएगा, तो हम केवल भोग भोग और भोग में ही भोक्ता हो जाएंगे, योगता नहीं बन पाएंगे। और इसलिए ये आवश्यक है, भोक्ता है मतलब केवल ऐसा भोक्ता योग पूर्वक, विवेक पूर्वक हमें भोगना सिखाती है माँ सरस्वती की ऐम बीज की आराधना। जनक राजा ने कहा है, सुखदेव जी, मैंने माँ सरस्वती की परम आराधना की है, ऐम बीज की आराधना की है, खूब साधना की है। और माता सरस्वती की प्रसन्नता से ही मुझे ये राज्य वैभव मिला है। हम आज भी देख रहे, जो व्यक्ति, जो बच्चा बचपन से पढ़ाई लिखाई के अंदर अच्छी तरह से पढ़ता लिखता है, उसके जीवन में कभी भी लक्ष्मी यानी धन वैभव के लिए ज़्यादा कष्ट नहीं पड़ती है। उसको सब पढ़ाई के अंदर जो व्यक्ति माँ सरस्वती से प्रेम करता है, वही व्यक्ति माता लक्ष्मी के यानी भोग भोगने का अधिकारी बनता है। तो अहिम बीज की आराधना के द्वारा ही हम सबको भी आज भी अगर समस्त शास्त्र का ज्ञान हमारे अंदर रहा, मेमोरी पावर को इंक्रीज करना है, हमारे अंदर कूट कूट के जो ज्ञान भरा है, 18 सब्जेक्ट का ज्ञान भरा हुआ है, ये समस्त हमारे अंदर है। और वो किस तरह से सुसुप्त अवस्था में अनकॉन्शियसनेस में बढ़ा हुआ जो पड़ा हुआ ज्ञान है, अचेतन मन में जो छुपा हुआ ज्ञान है, उसको बाहर लाने की
खूब सुंदर जो टेक्निक बताई गई हमारे शास्त्र के अंदर, वही है तंत्र शास्त्र का, वही है ये दुर्गा सप्तशती के द्वारा बनाया गया ऐन बीज की साधना। और प्रथम अध्याय दुर्गा सप्तशती की श्री विद्या की उपासना है। जनक राजा के द्वारा बोध लेने के बाद सुखदेव जी ने भी अनेक वर्षों तक ऐम साधना, ऐम बीज की साधना, रात्रि सुक्तम की आराधना करके उन्होंने की परम ज्ञान की, परम आनंद की भी प्राप्ति की है। आगे चतुर्थ स्कंद के अंदर सत्यव्रत नाम के जो एक ब्राह्मण था, देवव्रत का वो पुत्र, लेकिन मूर्ख था, जन्मजात 8 साल की उम्र हुई तब पता चला कि विद्या अध्ययन कभी नहीं कर पाएगा। मूढ़ता, मूर्खता, एक ही जगह बैठे रहना, कोई ज्ञान नहीं। कुछ उनको वेद अध्ययन पढ़ाने को बोले, एक शब्द वो बोल नहीं पाता था। पिता को खूब क्रोध आया एक दिन। पिता ने बहुत कोशिश की परंतु कोई फायदा नहीं। पिता ने बोला ठीक है, तो केवल नर्मदा जी, गंगा जी का स्नान करे। उसने एक काम किया और उसको पिता के द्वारा आज्ञा मिली कि तू सत्य का पालन करना, तेरे साथ जो भी घटना घटे उसको तू सत्य के आधार, सत्य के पथ पर चलना, बस ये बता दिया। सत्य पथ चलते 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 उसका नाम सत्यव्रत पड़ गया है। घटना घटते सत्यव्रत मूर्ख तो था ही, धीरे धीरे बड़ा होता है और एक दिन घटना घटती है उसके घर में, क्योंकि वो मूर्खता जो भी है ब्राह्मण परिवार में, ऐसा कहा गया है कि विद्वान के घर कर, एक ज्ञानी के वहाँ अगर कोई मूर्ख संतान आ जाए तो इससे बड़ा संसार में कोई अभिश्राप नहीं होता है ना। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर अपनी संतान लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, बहरा हो, काना हो तो हमें इतना दुख नहीं होता, लेकिन अगर मूर्ख संतान अगर हमारी हो जाती है तो प्रकृति का सबसे बड़ा दंड माना गया है। आज ये देवव्रत पिता ये सत्यव्रत के बारे में, उसकी मूर्खता के प्रत्येक कार्य में उदाहरण देख के दुखी हो जाता। अभी क्या किया जाए। उन्होंने भी माँ से बहुत प्रार्थना की है। एक दिन घटना घटी और उसकी जहाँ कुटिया थी वहाँ पर एक डुक्कर, एक जो सुअर, घायल सुअर आ रहा है, उसको कहीं बाण लगे हुए थे। वो आश्रम में उसने उसके कुटीर में प्रवेश किया। सत्यव्रत ने एक ही नियम, वो मूर्ख था लेकिन उसने एक नियम रखा था कि मैं कभी असत्य नहीं बोलूंगा, सत्य का पालन करने वाला, सत्य की राह पर चलूंगा, मैं कुछ भी हो जाए लेकिन मैं सत्य के पथ पर चलूंगा। इस संकल्प के साथ इसने अपनी आराधना शुरू की थी पिता की आज्ञा अनुसार। और सुअर जब, घायल सुअर जब आया उसके कुटीर में प्रवेश किया, पीछे पीछे वो घायल, वो जिसने बाण मारा था, वो शिकारी भी वो कुटीर के सामने आता है। जब वो शिकारी व्याघ्र जो है वो आया, उसने सत्यव्रत को देखा, सब पूरे विस्तार के अंदर सत्यव्रत के लिए खूब सुंदर उसका प्रभाव बन गया था। सबको पता था कि ये लड़का मूर्ख जरूर है लेकिन वो सत्य ही बोलता है, कभी असत्य नहीं बोलता। गुरुदेव की मतलब पिता की आज्ञा से माँ की प्रार्थना करते करते सत्यव्रत की बुद्धि थोड़ी सतेज होने लगती है। सत्यव्रत को ऐम बीज की आराधना करने का उनके पिताश्री ने आज्ञा की। माँ की प्रेरणा हुई कि तुम ऐम बीज की आराधना करना। ये बैठे बैठे कुटीर में ऐम 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 बीज की केवल आराधना करता है। और जब वो सुअर जब आया, घायल सुअर, उसके पीछे पीछे जब वो शिकारी आया व्याघ्र कि मेरे एक सुअर को मारने के लिए उस पर तीर चलाए थे और उसने आपकी कुटीर में प्रवेश किया है, महाराज आप सत्य बताओ कि वो मेरा शिकार किया हुआ सुअर कहाँ है, क्योंकि मेरे घर पे परिवार लोग सब जो है वो भूख से तड़प रहे हैं। आप बताइए, उसको मार करके हम
हमारा आज भोजन पूरा दिन हम अपनी पेट की क्षुधा को संतुष्ट करेंगे। सत्य व्रत के सामने पहली बार ऐसी घटना घटी है, धर्म संकट आया। अगर बता देता है कि मेरी कुटिया में सुअर छुपा हुआ है तो मार डालेगा तो भी असत्य पाप हो जाएगा, और अगर बोलता है कि नहीं देखा है मैंने तो भी असत्य बोलता है, वो तो भी सत्य का पालन नहीं हो पाएगा। माँ सरस्वती के ऐम बीज का स्मरण करते करते उन्होंने माँ से आज्ञा की, माँ मुझे ऐसी बुद्धि प्रदान को ताकि मैं धर्म भी मेरा बना रहे और ये जो सुअर है उसकी भी रक्षा हो, धर्म के पथ पर मैं चलूं। बस माँ की प्रेरणा अंतर स्फुरणा हुई। उन्होंने एम बीज की साधना करते करते अंदर से ज्ञान प्रज्वलित हुआ है, उसको खूब सुंदर प्रेरणा हुई। उसने व्याघ्र को जवाब दिया है कि हे व्याघ्र, ये आंखें है वो बोलती नहीं है, मैं क्या बताऊं तेरे को कि सुअर मेरी कुटीर में है या नहीं है, क्योंकि आंखें कभी बोलती नहीं है और जिह्वा कभी सुनती नहीं है। मैं क्या बताऊं, आंखों ने क्या, आंखों कभी बोलती नहीं है और जिह्वा कभी सुनती नहीं है। जो कुछ भी हुआ, जब ये बोला तब कि आंखें कभी बोलती नहीं है, कौन आया, मैं कैसे बताऊं कौन आया, क्योंकि आंखों ने देखने का काम आंख का होता है। तू पूछ रहा है कि तूने देखा, तो आंखें कभी बोलती नहीं है। और तू बोलता तुम कुछ कोई आहट सुनी, तो जिह्वा कभी सुनती नहीं है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं बता सकता। ये धर्म संकट में बचने के लिए देव व्रत ने जो जो सत्य व्रत ने खूब सुंदर माँ से जो प्रार्थना की थी, एंकारोच्चारणा देवी तुष्टा भगवती तदा चकार कविराजम तम दयाद्रा परमेश्वरी। एमकार मंत्र की, एमकार बीजाक्षर की आराधना करते करते माँ ने सुंदर प्रकल्प प्रेरणा कर दी और तुरंत माँ प्रसन्न हुए, धर्म का पालन किया। माँ सरस्वती वहाँ वाघ बीज स्वरूपा माँ प्रकट हुए और सत्य व्रत को सदैव के लिए परम ज्ञानी की, कविराज की उपमा दी थी। और उसी मूर्ख सत्य व्रत ने अनेकों शास्त्र, अनेक सारे बहुत सारे साहित्य लिखे जो एम बीज की आराधना करने के बाद प्राप्त हुए थे। तो ये खूब सुंदर तरीके से एक ज्ञान हम सब के अंदर, ये देवी भागवत का एक एक चरित्र जो है वो सब ने अहंकार बीज में हमारी बाल्य अवस्था में अहंकार की माता सरस्वती की आराधना हमें करने का बताया गया है। सूरत और दुर्गा सप्तशती में सूरत और वैश्य ने भी सर्वप्रथम अध्याय के अंदर एमकार की आराधना की है। तो यहाँ पर एमकार का महिमा इतना है कि जिनकी कोई सीमा नहीं है। हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए, जितने भी संसार के अंदर ज्ञानी महापुरुष हुए, ये सब ने ही बाल्य अवस्था के अंदर माता सरस्वती की आराधना की थी। हम किसी भी उपासना करें, लेकिन अहंकार, और इस कारण से ऐम और उसके बाद हरेम बीज आता है। ओम जो है वो सर्वव्यापक है, प्रणव है। ऐम बीज माता सरस्वती को आपके अंदर रहे जितने भी टैलेंट, जितने भी शक्तियाँ, जितने भी सुसुप्त अवस्था के अंदर रही जो चेतना है, उसको जागृत करने का सुंदर और सुंदरतम तरीका है वो रात्रि सुक्तम के द्वारा एमकार की उपासना। प्रथम अध्याय एमकार का ही पूर्ण स्वरूप है, सबने किया है उनको। और ये भगवान राम जी ने भी एमकार की उपासना करके, है ना, माता सरस्वती की अनेक विद्याओं की प्राप्ति की थी। भगवान कृष्ण ने भी बाल्य अवस्था में योग माया की कृपा से ही उनका बचना संभव हुआ था। उन्होंने भी बाल्य अवस्था में सांदीपनी ऋषि के आश्रम में अध्ययन करते 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 ऐम बीज की साधना के द्वारा
64 कलाओं से युक्त ज्ञान और 14 विद्याओं का ज्ञान भगवान कृष्ण को प्राप्त हुआ था। तब वो भगवान नहीं थे, विद्यार्थी अवस्था में एक सामान्य एक विद्यार्थी थे। परंतु अध्ययन करते करते, गुरुकुल में अध्ययन पढ़ाई करते 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 भी उन्होंने माता सरस्वती को केवल एक शिक्षण के रूप में नहीं देखा था। उन्होंने अहिम बीज को एक साधना के रूप में, और जब विद्या केवल एक शिक्षण के रूप में हम उसको अगर देखेंगे तो केवल हम भौतिक विकास कर पाएंगे, जो दूसरे हमें सिखाएंगे इतना ही सीख पाएंगे। लेकिन जब ये विद्या को ही श्री विद्या का स्वरूप बन जाती है, यानी कि वो विद्या के अंदर, वो अक्षर ज्ञान के अंदर आपका भाव जुड़ता है कि ये सरस्वती माता है, उनकी मुझे आराधना करनी चाहिए। जब ये भाव जुड़ता है कि ना, मुझे माँ की आराधना करनी है, सरस्वती की अनन्य कृपा प्राप्त करनी है, और उसी के द्वारा ही तो ज्ञान, आंतरिक ज्ञान सब संभव है, तभी आप प्रत्येक क्षेत्र के अंदर नंबर 1 आ सकते हैं। आज इस अहम बीजकार अहंकार सरस्वती की साधना की प्रत्येक बालकों को आवश्यकता है, क्योंकि हमारे समस्त बच्चे शैक्षणिक व्यवस्था जो इतनी असमंजस वाली है, जिसके अंदर बाह्य तो एक ने सिखाए, बाह्य तो ज्ञान हमको प्राप्त होता है, परंतु आंतरिक हमारे अंदर जो समझ है, जो मेमोरी पावर है, जो अंदर रही कितनी सारी युक्तियां हैं, जो टैलेंट है, उसको किस तरह से बाहर लाया जाए, ये अभी ये नहीं सिखाया जाता, जो पहले गुरुकुलों में सिखाया जाता था। तभी तो सामान्य छोटे छोटे पांडवों की बचपन के अंदर गुरुकुलों में पढ़े, है ना। सम्राट अशोक से लेकर के राजा महाराजा भी, बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे आदि शंकराचार्य हो, ये सब जितने ज्ञान अवस्था में सर्वप्रथम उन्होंने सबने विद्या अध्ययन किया है, लेकिन साथ साथ में अहंकार की माँ सरस्वती को साथ में भाव के साथ जुड़े। हम सब हमारे बच्चों के लिए ये शिक्षण को केवल एक पढ़ाई न समझकर बाल्य अवस्था में माता सरस्वती के साथ में एक भाव पूर्वक अपने ही बच्चों को, जिस तरह से देवव्रत ने अपना मूर्ख सत्यव्रत बालक को एम बीज के साथ में जोड़ करके सरस्वती को केवल एक पढ़ाई लिखाई, एक श्लोकों का अध्ययन नहीं, एक विषय के रूप में शिक्षण नहीं लेना है, हमें भाव भी अगर साथ में जोड़ा जाए कि कोई भी अभ्यास जो है वो क ख से लेके प्रारंभ होता है, ये कहीं न कहीं माता सरस्वती की आराधना है। ये बच्चे केवल इसको एक सरस्वती की उपासना समझकर अगर पढ़ाई लिखाई करेंगे तो माँ जरूर उनके ऊपर कृपावंत बनती है। जिस तरह से सत्यव्रत मूर्ख था और उनको संसार का विद्वान व्यक्ति बना दिया, उसी तरह से हमारे संतान भी चाहे कितने भी वो मूड हो, लेकिन वो शिक्षण को हमें केवल शिक्षा के लिए, पढ़ाई लिखाई को केवल एक विषय का मार्ग नहीं, केवल वाक चातुर्य से नहीं, केवल वैखरी वाणी से नहीं, उसके साथ भाव वाणी से जोड़कर अगर संतानों को हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, सरस्वती की माता की आराधना के समान हम हमारी पढ़ाई लिखाई को समझेंगे और उसको जीवन में उतारेंगे, अयम बीज की साधना कराएंगे बच्चों को घर में बिठा करके, तो जरूर हम सब आने वाले समय में इस राष्ट्र को भी दिव्य और दिव्य ज्ञानी बच्चे हम अपने आप में बना सकते हैं। जिस तरह से ये आज से नहीं, सत्व रज गुण तमोगुण प्रत्येक मनुष्य में होता है, ये हजारों लाखों जब से सृष्टि का सर्जन हुआ तब से ये होता ही आ रहा है। तो इसलिए हमें बस ये प्रथम अध्याय तृतीय स्कंध में कि कोई घबराने की, अब जहाँ हो आपकी संतान भी जैसी भी है उसको इग्नोर नहीं करना है, उसमें उसमें कोई टैलेंट है इग्नोर मत करो। हर बच्चा खास करके भारत में तो जन्म जो जिसने बच्चों ने ले लिया
उसके अंदर 64 कलाएं, 14 विद्या है, कूट कूट के अंदर उनके अंदर भरा हुआ है। उसको किस तरह से जागृत किया जाए, एक सुंदर ये एक व्यवस्था है कि माता को केवल एक पढ़ाई लिखाई नहीं, हमें समझना है कि इनको माता सरस्वती 5 वर्ष की उम्र से लेकर के 18 वर्ष 20 वर्ष की जब तक पढ़ाई लिखाई पूरी नहीं हो जाती है, तब तक बच्चों को माता सरस्वती की तुम साधना कर रहे हो। पढ़ाई लिखाई यानी केवल पढ़ाई लिखाई नहीं है, भाव के साथ जोड़ेंगे कि ये वास्तविक रूप में 15 साल की, 12 साल की, 14 साल की माता सरस्वती की आराधना है। ये भाव के साथ अगर जोड़ करके हम अपने बच्चों को प्रथम क्लास से लेकर के और उनके डिग्री तक अगर हम पढ़ाएंगे, तो जरूर हमारे बच्चे भी खूब खूब टैलेंटेड बनेंगे, खूब विद्वान भी बनेंगे, उनमें विवेक की भी जागृति हो जाएगी और सुंदर तरह से अपना जीवन भी वो भोग और मोक्ष सब तरह से वो जी पाएंगे। तो बस सत्यव्रत को जिस तरह से ज्ञान हुआ था, उस तरह से हमारे सब बच्चों को भी माता सरस्वती की, हम सब को भी सरस्वती की आराधना के करने के वो भाव बदलना है। क्रिया तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन कोई भी क्रिया जब भाव के साथ किया जाए तो वो सेवा बनती, वो दिव्य बन जाती है। जिस तरह से साकर के अंदर, साकर एक करियाना के स्टोर में अंदर रहती है तो केवल वो शक्कर है, लेकिन मंदिर के अंदर वही साकर आ जाती है तो वो प्रसाद बन जाता है ना। तो जिस तरह से मिठाई की दुकान में रही मिठाई केवल एक मिठाई है, परंतु जब वो मंदिर में भगवान के सामने हम रख दे, किसी मूर्ति के सामने रख देते हैं, फोटो के सामने रख देते हैं, तो प्रसाद बन जाता है, क्योंकि उसमें भाव जुड़ जाता है। तो सोचो कि एक प्रसाद में, एक शक्कर में भी भाव जोड़ने से प्रसाद बन जाता है, मिठाई में भी भाव जोड़ने से प्रसाद बन जाता है। तो आपके बच्चों के अंदर शिक्षण को केवल शिक्षण नहीं, केवल भार और बोझ न समझ के उनको भाव से जोड़ो कि नहीं, ये शिक्षण जो है बचपन है, विद्या अध्ययन केवल एक भार नहीं है, विद्याधन असमंजस नहीं है, ये माता सरस्वती की अक्षर उपासना की 15 साल 18 साल तक करने वाली दिव्य उपासना है। ये भाव से जुड़ेंगे, बच्चों में अपने आप माँ प्रकृति, माँ सरस्वती की कृपा होगी और होगी। अयम बीज की भी साधना कराएं और हमारे बच्चों को दिव्य बनाएं। इसी संदेश के साथ आज के चतुर्थ दिवस के समापन करते हैं। कल हम हरिम बीज किस तरह से और हरिम बीज की आराधना से क्या श्रेय मिलता है उसका हम वर्णन करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति। जय